Hi guys, welcome back to the GOC series. So in today's class, we'll see IUPAC nomenclature of organic compounds. This topic is really important for NEET and JEE both because direct questions from the IUPAC are seen. So let's start with the video. We'll do beginner to advanced level of IUPAC in this lecture. So let's start. Okay, so let's start with today's video. So आज हम IUPAC nomenclature के बारे में बात करेंगे. That is basically a governing body which gives us a set of rules and these rules need to be followed to name any organic compound. Organic compound का हमने basic जो है कर लिया है पिछले पार्ट में, आप एक बार देख के आ सकते हो. ठीक है. So let's first of all understand how a covalent compound is formed. है ना. सो कोवेलेंट कंपाउंड जो है इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 आपने देखा होगा. लेट्स जस्ट टेक द इजीएस्ट कंपाउंड देयर इज दैट इज CH4. है ना. कार्बन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4 होते हैं. और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4 है इन माई कंपाउंड. सो माई 4 हाइड्रोजन एटम्स आई एम गोइंग टू प्लेस ऑल ऑफ दीज अराउंड में. अब आप जैसे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते थे तो हाइड्रोजन में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, राइट. हाइड्रोजन नीड्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट एंड कार्बन नीड्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास इट इज शॉर्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट इट विल डू इज इट विल शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है भाई. और हर एक जो बॉन्ड बन रही है कोवेलेंट बॉन्ड, आप देख सकते हो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड, 1 इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम. है ना. सो दिस इज द बेसिक कंपाउंड एंड हाउ डू वी राइट इट? इस तरीके से जहां जहां एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वहां पे हम एक कोवेलेंट बॉन्ड डाल देंगे. सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस CH4 इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है. सो आज क्या करना है, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. दूसरा एक C2H6 देखते हैं. C2H6. सो इफ आई हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6, मैंने 2 कार्बन लगा दिए और हाइड्रोजन इनके सराउंडिंग में लगा दो 3, 4, 5 और 6. अब 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 electrons of the carbon. हाइड्रोजन का क्या होगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3. है ना. सारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया. नाउ हाउ विल यू डू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ से एक शेयर करा दोगे, यहाँ से एक शेयर करा दोगे, यहाँ से एक शेयरिंग होगी. है ना. फर्स्ट जस्ट शेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. Done. Now carbon has 3 bonds each. जो 4th वाली bond बनेगी that will be by sharing of electrons between the 2 carbon atoms. So how will I write the structure? जहाँ जहाँ शेयरिंग हुई है वहाँ पे हमने एक कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से लगा देंगे. ठीक है भाई. दैट इज द स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है. तो हम अलग अलग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे और उससे देखेंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करना है. ओके. अब अपने पास ये 2 मेजर कंपाउंड्स हैं. ठीक है. ये है जो अभी हमने देखा, C के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए, दैट इज कॉल्ड एज मीथेन. है ना. एंड यहाँ पे इन द सेकेंड कंपाउंड यू कैन सी दैट देयर आर 3 कार्बन एंड 2 कार्बन के बीच में यू कैन सी अ डबल बॉन्ड गोइंग ऑन. है ना. इस कंपाउंड को बोलते हैं प्रोपीन. क्या बोलते हैं? प्रोपीन. तो आज मैं यही कराऊंगी कि आपको ये मीथेन और प्रोपीन ये आया कहाँ से. है ना. ऐसे बहुत सारे हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. हाउ डू यू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स दैट वी आर गोइंग टू सी. नाउ my dear friends, the basic structure of IUPAC name goes like this. There are total 5 components for your IUPAC name. क्या क्या होता है? सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? रूट वर्ड लिखना होता है. क्या लिखना होता है? रूट वर्ड. रूट वर्ड बेसिकली टेल्स यू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which are present in your main chain. What is main chain? We'll discuss later on. Root word is basically the number of carbon atoms in our main chain. Root word के जो भी right side में लिखा जाता है उसको बोलते हैं suffix. और root word के जो पहले लिखा जाता है that is called as the prefix. So root word के just बाद क्या लिखना होता है? Primary suffix. क्या लिखना होता है? प्राइमरी सफिक्स. ठीक है. और प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लिखना होता है? सेकेंडरी सफिक्स. क्या लिखना होता है? सेकेंडरी सफिक्स. रूट वर्ड के पहले लिखना होता है लाइकवाइज प्राइमरी प्रीफिक्स.
प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले क्या लिखना होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, एंड दैट इज हाउ यू विल डू द नॉमेनक्लेचर. सो देयर आर टोटल 5 कंपोनेंट्स. पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स. ठीक है, अब रूट वर्ड जो है, एज आई जस्ट टोल्ड यू, इट टेल्स यू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन योर मेन चेन. मेन चेन कैसे होती है वो आगे क्वेश्चन जब देखेंगे मैं बताऊंगी, बट कोई एक प्रिंसिपल चेन होती है, उस प्रिंसिपल चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसके लिए देयर इज अ रूट वर्ड दैट यू हैव टू राइट प्रेजेंट इन द मेन चेन. द मेन चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल चेन. ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्राइमरी सफिक्स. द प्राइमरी सफिक्स टेल्स यू अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन. कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में किस तरीके की बॉन्ड है उससे हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे. सो दिस टेल्स यू अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, है ना. दिस इज जनरली सीन बाय आइदर एन, इन और आइन. कैसे लिखते हैं इसको, चाहे तो इसमें एन लिखेंगे या इन लिखेंगे या आइन लिखेंगे. दैट टेल्स यू अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स. सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, पूरे इंटायर कंपाउंड में हो सकता है कि ए फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हो. उस केस में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उस मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखना होगा, हमें सफिक्स लिखना होगा. सो द सेकेंडरी सफिक्स टेल्स यू अबाउट द मेन फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन योर कंपाउंड. इफ इट इज प्रेजेंट, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखोगे आप, सफिक्स लिखोगे. प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स यू अबाउट वेदर द कंपाउंड in your hand is actually cyclic or not. If it is cyclic, I will write cyclo for it. तो primary prefix tells about the presence of cycle. अगर cycle present है, साइकिल मतलब जो मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बताए थे या बेंजीन बताए थे वो. सो अगर साइकिल प्रेजेंट है देन द प्रीफिक्स दैट वी राइट इज साइक्लो. व्हाट इफ अगर अपने कंपाउंड में साइकिल है ही नहीं, देन विल नॉट राइट एनीथिंग फॉर प्राइमरी प्रीफिक्स, विल डायरेक्टली गो टू द सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, एक मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स बच गए, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या लिखा होता है, प्रीफिक्स लिखा होता है. सो ये क्या होगा, दिस टेल्स यू अबाउट ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स present in your compound. and secondary prefix जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है. so in that case there is no priority rule that you have to follow. it is always alphabetically, so it's always written as alphabetically. ठीक है, now this is my main crux of the entire IUPAC name. अब आगे एक एक करके इसको समझते हैं by certain examples. पहली बात आ जाओ, जो आपका मेन प्रिंसिपल चेन है, मेन प्रिंसिपल चेन में अगर मेरे रूट वर्ड लिखने हैं तो व्हाट आर दी रूट वर्ड्स इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 और 2 और 3 likewise. So if the number of carbon atom is only 1, then the root word will be neth. If it is 2, then it will be eth. If it is 3, then we write prop as the root word. Likewise 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए सेप्ट नहीं होता, क्या होता है, हेप्ट होता है, HEPT, हेप्ट. 8 is for oct. If there are 9 carbon atoms, then it is non, NON, 9 से non. 10 is called as dec. If there are 11 carbons, then it is undec. If it is 12, then it is डोडेक एंड सो ऑन. 13 को ट्राइडेक बोल सकते हैं, 14 को टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, बट उतना आता नहीं है, 12 तक कर लो बहुत है. ठीक है, अभी देखो जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5. ठीक है, बाकी सारी जगह मैंने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन्स लगा दिए. क्या लगा दिए, हाइड्रोजन्स. नाउ लेट्स ट्राई टू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड. अब बच्चों प्रिंसिपल चेन जो होती है वो क्या होती है, इट इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन योर कंपाउंड. सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो चेन है वो तो यही दिख रही है मेरे को, है ना. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन माई मेन प्रिंसिपल चेन, 1 2 3 4 एंड 5. 5 कार्बन है. 5 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे. इट विल बी पेंट.
Next, the primary suffix that will tell you about the nature of bond present between these 5 carbon. ये जो principal chain 5 कार्बन की है उसके साथ में देखो सारे की सारी single bonds हैं, ये भी single bond, single, single and single. If all of them are single, then my primary suffix will be in. राइट, देर आर नो फंक्शनल ग्रुप्स, सो नो सेकेंडरी सफिक्स, इसके आगे कुछ नहीं होगा. कंपाउंड में कोई साइक्लिक चेन भी नहीं है, सो साइक्लो भी नहीं लगाएंगे, और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं दिख रहे, बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन. सो दिस एंड दिस विल बी क्लब्ड टुगेदर एंड इट विल बी रिटन एज पेंटेन. तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन. ठीक है. लाइकवाइज देखो अब तुमको मेथेन समझ में आएगा. मेथेन में क्या है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो आई हैव रिटन मेथ. And since there are no carbon-carbon bonds, so the primary suffix will go as ane. तो बन गया methane. ठीक है. यहाँ पे देखो longest chain 3 कार्बन की है, तो that's why the root word is prop. And 1, 2, 3 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड दिख रही है 2 इसके बीच में, that's why we have written ene for it. So ane कहाँ लिखेंगे, जब सारी सिंगल बॉन्ड्स होंगी, when all are single bonds. ene कब लिखोगे, जब एटलीस्ट एक तो डबल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में, है ना. मल्टीपल भी हो सकती है बट एटलीस्ट देयर शुड बी वन. आइन कैसे लिखेंगे, अगर एक भी मेरे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आई विल राइट आइन एज द प्राइमरी सफिक्स. ठीक है. नाउ लेट्स सी द लॉन्गेस्ट चेन रूल. लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल चेन, जिसके लिए आप रूट वर्ड और वो सब लिखते हो, वो प्रिंसिपल चेन जो होती है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए. इट शुड हैव द लॉन्गेस्ट कार्बन पॉसिबल. सो लेट्स से आई हैव 1, 2, 3, 4, 5 CH3 and CH2, CH3. Let's just say this is one compound. I have written CH, CH2, CH2 and CH3, है ना. अब इसमें एक बार ये देखो कि कौन से चेन्स बन सकती है. एक तो ये चेन बन सकती है, राइट. दूसरी चेन कैसे पॉसिबल है, दूसरी चेन पॉसिबल है ये वाली, दिस कैन बी वन ऑफ द चेन, है ना. या तीसरी कैसे हो सकती है, द थर्ड चेन कैन बी दिस चेन, दिस कैन ऑल्सो बी द चेन. अब कार्बन जब आप काउंट करोगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 है, बट जो ये रेड वाली है, रेड वाली कौन सी, दिस रेड चेन, है ना. इफ आई सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So since this has the longest, this is the longest chain and it has the most number of carbon atoms, this will be my principal chain, है ना. बस यही होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल. आपने क्या लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन लेनी है. यहाँ पे देखो जैसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होएगी, मैक्सिमम कार्बन जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इट विल बी दिस वन, है ना. इफ इट इज दिस वन देन 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन वाली जो आपकी क्या है, मेन चेन है. दूसरा देखो यहाँ पे चाहे तो ये हो सकती है 4 कार्बन की, है ना. 4 कार्बन की जगह आप देख रहे हो एक और लॉन्गेस्ट चेन मेरे को दिख रही है, विच इज दिस वन, विच इज दिस वन. इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी आवर मेन प्रिंसिपल चेन, बिकॉज ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है. सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल चेन. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इन IUPAC नॉमेनक्लेचर इज आइडेंटिफाइंग द लॉन्गेस्ट चेन दैट्स पॉसिबल. ठीक है. जो लॉन्गेस्ट चेन होएगी वही प्रिंसिपल चेन है, और उसी प्रिंसिपल चेन के लिए देन अहेड वी विल राइट रूट वर्ड्स एंड सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा, ये क्या है फिर, ये CH3 एनीथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन आवर मेन प्रिंसिपल चेन, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स. दीज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स. सो ये जो सेकेंड कंपाउंड है इसमें अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी नॉमेनक्लेचर जो है वो आगे पढ़ेंगे अभी. ठीक है. Now let's see the primary and the secondary suffix. Primary suffix होता है जो मैंने आपको बताया है, it tells you about the nature of bond. अगर एक भी सिंगल, अगर सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स है, मान लो इसमें प्रिंसिपल चेन ये वाली है ना, सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में आई कैन सी देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, सो आई विल राइट एन फॉर इट. ये एन इन आइन वही है, एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला. सो 4 कार्बन है तो रूट वर्ड विल बी ब्यूट फॉर आवर प्रिंसिपल चेन. And since all the carbon atoms have single bond, my compound will be but plus ane, that is butane. क्या होगा इसका नाम, ब्यूटेन होगा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओगे, मान लो दिस विल बी और लॉन्गेस्ट चेन,
दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो. When you have double bonds and you have, this is a substituent also as I told you, आपको principal chain की क्या करनी पड़ती है, नंबरिंग करनी पड़ती है. How will you do the numbering? नंबरिंग करने के लिए दो चीज़ हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, या तो ऐसे हो सकता है, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आई कैन कॉल दिस एज 1 2 3 4 एंड 5. किसकी नंबरिंग कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल चेन की ही नंबरिंग करनी है. सिंस दैट इज माय लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज द प्रिंसिपल चेन, एंड उसी की नंबरिंग करनी है. नंबरिंग करते टाइम अब नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड. सिंस इट हैज 5 कार्बन्स, माय रूट वर्ड विल बी पेंट. फिर नेचर ऑफ बॉन्ड पे आ जाओ. प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है. मेरे को दिख रहा है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो आई विल राइट इन फॉर इट. I will write in for it. and आगे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो अपना सेकेंडरी सफिक्स जो है वो नहीं लिखेंगे. साइक्लिक भी नहीं है तो वो भी नहीं लिखेंगे. रह क्या गया, ये कंपाउंड रह गया. एक कार्बन का एल्काइल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं. एंड इनके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, जो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग इनके प्रीफिक्सेस होंगे. लेट्स से यहाँ पे एक कार्बन का CH3 है, सो इट विल बी मिथाइल. इट विल बी मिथाइल. अगर 2 कार्बन का होता CH2 CH3 करके, देन इट विल बी इथाइल. सो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी मिथाइल. सो आई विल राइट मिथाइल पेंटीन. लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर. यूल ऑल्सो हैव टू टेल, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको टोटल एड्रेस देना पड़ता है कि ये डबल बॉन्ड है कहाँ पे. द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. सो अगर ऐसे कर रहे हो तो ये 2 और 3 के बीच में आ रही है. अगर उस साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो ये 3rd और 4th कार्बन से आ रही है. एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज द लोएस्ट लोकेंट वैल्यू. हम वो चूज करेंगे जहाँ पे इनको लोएस्ट वैल्यू मिले. दैट मीन्स ये जो नंबरिंग हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, ये गलत है. दैट विल नॉट बी यूज्ड. ठीक है, दैट विल नॉट बी यूज्ड. तो कौन से यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से. ये 1 ये 2 ये 3 4 एंड 5, राइट. सो द नेम विल गो एज पेंट. 2 और 3 के बीच में है ना, सो लोअर नंबर लिखो, दैट इज पेंट 2ene. So the overall name goes as methyl pent 2ene. And where is this methyl present? ये भी बताना पड़ेगा. मिथाइल कहाँ पे है, it is present on your 3rd carbon. It is present on your 3rd carbon. तो प्रिंसिपल चेन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, ये 3rd कार्बन के ऊपर है ये वाला मिथाइल. सो वी विल राइट दिस एज 3-methyl pent 2ene. राइट. नेक्स्ट देखो, लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सी होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी. मान लो नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रही है. 1 2 3 4 5 एंड 6 है. तो बच्चों रूट वर्ड क्या होगा प्रिंसिपल चेन के लिए, दैट्स गोइंग टू बी हेक्स. देन प्राइमरी सफिक्स टेल्स यू द नेचर ऑफ बॉन्ड. आई कैन सी 2 और 3 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, 2-ine लिखेंगे. 2-ine क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2nd और 3rd कार्बन के बीच में है, तो आप लोअर नंबर लिखोगे, हेक्स 2-ine हो गया. इसके अलावा ये क्या रह गया, गोला मारो, सब्स्टिट्यूएंट है. दिस CH3 इज कॉल्ड एज मिथाइल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 4th कार्बन पे प्रेजेंट है. अपनी मेन चेन के 4th कार्बन पे ये मिथाइल प्रेजेंट है. सो यू हैव टू गिव द टोटल एड्रेस, एंड दैट्स व्हाई आई विल राइट 4-methyl hex 2-ine एज द नॉमेनक्लेचर. ठीक है, दिस इज वॉट योर लोएस्ट लोकेंट रूल इज. क्या है, सिंपल सा. मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे CH3 है. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. अब इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, ये होगी. अगर लॉन्गेस्ट चेन ये होगी तो नाम क्या होगा, ब्यूट, बिकॉज 4 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, सो इट शुड बी ब्यूट. एंड इन चारों कार्बन के बीच में आई कैन सी दैट आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स, सो आई विल राइट इन फॉर इट. लेकिन अब क्या है, ये CH3 जो है दैट्स अ सब्स्टिट्यूएंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द CH3, इट्स कॉल्ड एज मिथाइल. अब मिथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी बताना पड़ेगा. एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल चेन पे मिथाइल कहाँ प्रेजेंट है, ये पूरी एग्जैक्ट लोकेशन देनी पड़ती है. सो नाउ यू विल हैव टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज नंबरिंग ऑफ द प्रिंसिपल चेन. तो इधर भी कर सकते हैं 1 2 3 4, है ना. ऐसे करोगे तो मिथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है, 3rd कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 3-methyl लिखेंगे. और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है,
इसको नंबर 1 दो, दिस इज 1 कार्बन, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करती हूँ तो मिथाइल इज कमिंग ऑन माई सेकेंड कार्बन एंड दैट्स हाउ इट विल बी रिटन एज 2 मिथाइल। माई डियर फ्रेंड्स, दिस लोएस्ट लोकेंट रूल टेल्स यू कि आपने क्या करना है, लोएस्ट लोकेशन लेनी है, लोएस्ट लोकेंट वैल्यू लेनी है फॉर एनी सब्स्टिट्यूएंट। सो द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर द मिथाइल गेट्स द लोएस्ट लोकेशन। सो 2 मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। सो यहाँ पे लिख दो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, दैट विल बी योर फॉर्मूला एंड दैट विल बी योर IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से जो हमने नंबरिंग करी है वो क्या है, करेक्ट करिए। राइट, नाउ नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी सफिक्स जो लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए लिखते हैं। सो व्हाट आर सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स यू विल हैव टू सी फर्स्ट। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा दैट विल गो एज द प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। सो प्रायोरिटी ऑर्डर गोज लाइक दिस। सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर है सल्फोनिक एसिड, फिर हैं अपने एसिड डेरिवेटिव जो कि एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, अमाइड हो गया, फिर आता है अपना नाइट्राइल ग्रुप विच इज CN, देन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, एल्कीन, एल्काइन, देन अल्काइल एंड हीलो। कैसे लर्न करना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर कब काम आएगा, जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने देखना है कि कितने सारे फंक्शनल ग्रुप है। लेट्स से देयर आर 3 to 4 फंक्शनल ग्रुप्स, ओनली वन ऑफ देम विल गो एज द सेकेंडरी सफिक्स। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसके लिए हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, बाकी जितने रह गए 3 रह गए फंक्शनल ग्रुप्स उनके लिए आप क्या लिखोगे, प्रीफिक्स लिखोगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल फर्स्ट एंड लेट्स सी व्हाट आर द सफिक्स एंड प्रीफिक्स फॉर दीज फंक्शनल ग्रुप्स। कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो पिछली एक बार पार्ट 1 देख के आओ, वहां पे हमने फंक्शनल ग्रुप्स जो है ढंग से पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। सो द फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम COH से डिनोट करते हैं। देयर इज नो प्रीफिक्स फॉर इट बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर ये अपने कंपाउंड में आ गया तो ये हमेशा एज अ सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे इसको। व्हाट इज द सफिक्स फॉर दिस, इट इज ओइक एसिड, इट इज ओइक एसिड। सेकेंड टाइम पे आता है अपना सल्फोनिक एसिड विच इज गिवन बाय SO3H। अगर ये मिल गया तो सफिक्स क्या जाएगा अपना, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। एंड व्हाट इज द प्रीफिक्स, लेट्स से कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी है उसका सफिक्स लिखेंगे और सल्फोनिक एसिड के लिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे। द प्रीफिक्स फॉर दिस इज सल्फॉक्सी, इट इज सल्फॉक्सी। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी आती है मेरी, दैट इज योर एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है दैट इज फॉर एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप के लिए सफिक्स होता है OAT, मेथेनोएट, प्रोपेनोएट, लाइक दैट। फिर आ गया अपना एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कैसे होगा, COCl करके दिखेगा। इसके लिए जो सफिक्स होगा दैट विल बी ऑयल क्लोराइड, दैट विल बी ऑयल क्लोराइड। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे मैं लिखवाती रहूंगी। देन इज एसिड अमाइड, इसके लिए अपना जो सफिक्स होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, अमाइड ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ कैटेगरी आएगी मेरे पास वो है फंक्शनल ग्रुप विद ट्रिपल बॉन्ड। इसमें आते हैं CN वाला ग्रुप हो गया या NC करके हो गया। जो CN होता है उसको नाइट्राइल बोलते हैं और जो NC होता है उसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। साइनाइड ग्रुप, इसके लिए जो सफिक्स होता है दैट इज नाइट्राइल। एंड व्हाट इज द प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स इज साइनो। अगर मेरे पास इसके जगह आइसोनाइट्राइल आ गया देन द सफिक्स विल बी आइसोनाइट्राइल and the prefix will be isocyano, ठीक है। लेट्स से यू हैव 2 कंपाउंड्स, वन इज CN एंड वन इज NC। CN जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, उसके लिए सफिक्स लिखोगे और NC जो है उसके लिए प्रीफिक्स लिखोगे, ठीक है। देन द फिफ्थ कैटेगरी इज फॉर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स विच हैव अ डबल बॉन्ड इन देम। कौन सी होती हैं, 2 ही है ये अपने सिलेबस में, एल्डिहाइड एंड कीटोन। माय डियर फ्रेंड्स, एल्डिहाइड इज इट इज मोर प्रायोरिटाइज्ड इन कंपैरिजन टू योर कीटोन ग्रुप्स। सो अगर एक कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं, एल्डिहाइड विल बी प्रेफर्ड। ये होता है CHO करके होता है एंड इट्स अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। ये हमेशा एंड पे लगा होता है, कोई भी चेन के एंड पे होता है। सो इसके लिए सफिक्स क्या होता है, एल होता है और प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए, फॉर्माइल,
it is formyl. For ketone, the suffix is on and your prefix is oxo. ठीक है, prefix is oxo. अब इन सबको देखेंगे वन बाय वन. लास्ट जो प्रायोरिटी आती है दैट इज गिवन टू ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है. कौन से होते हैं? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाएगा अपना अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल जो है दैट इज योर OH ग्रुप. इसके लिए सफिक्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑल. दैट इज गोइंग टू बी ऑल. प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए? हाइड्रोक्सी. प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी. सेकेंड नंबर पे आता है मेरा, इंस्टेड ऑफ OH SH अगर दिख गया, S मतलब सल्फर, थायोल होता है इसके लिए सफिक्स. क्या होता है? थायोल. और इसके लिए प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं है, वैसे सल्फानाइल बोलते हैं बट ठीक है, लेट इट बी. अमीन्स के लिए द सफिक्स इज अमीन एंड द प्रीफिक्स इज अमीनो. द प्रीफिक्स इज अमीनो. एल्कीन्स के लिए वी नो दिस, सफिक्स क्या होता है? ईन होता है. और एल्काइंस के लिए सफिक्स क्या होता है? आइन होता है. ठीक है, देर इज नो प्रीफिक्सेस फॉर एल्कीन्स एंड अल्काइंस. व्हाई हैव आई इंक्लूडेड एल्कीन्स एंड अल्काइंस हियर? सो दैट आपको ये प्रायोरिटी ना नंबरिंग करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है. अगर मान लो एक जगह से अल्कोहल को कम नंबर मिल रहा है और दूसरे जगह से एल्कीन्स को कम नंबर मिल रहा है, सिंस अल्कोहल हैज हायर प्रायोरिटी द लोएस्ट लोकेंट रूल विल बी फॉलोड एंड अल्कोहल को लोएस्ट लोकेशन देना है. ठीक है, सो ये है. उसके बाद ईथर. ईथर आगे जो मेरे पास ऐसे ऑक्सीजन है और दोनों साइड पे ऐसे कार्बन है, दोनों साइड पे कार्बन है, दैट्स कॉल्ड एज एन ऑक्सो लिंकेज. ईथर जो है उसके लिए आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ, प्रीफिक्स जो होगा दैट इज इथॉक्सी. दैट इज इथॉक्सी. और हैलाइड्स जो होते हैं, ये जो लास्ट के दो हैं, ये यूजुअली एज प्रीफिक्सेस लिखे होते हैं. इनके लिए कभी भी हम सफिक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी पे है. हैलाइड मतलब इट कुड बी अ फ्लोराइड, क्लोराइड और अ ब्रोमाइड और आयोडाइड. इनके लिए हमेशा प्रीफिक्स लिखोगे एंड दैट विल बी हेलो. हेलो इज अ कॉमन टर्म. अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो होगा, Br है तो ब्रोमो होगा, Cl होगा तो क्लोरो होगा, I होगा तो आयोडो होगा. ठीक है, एंड लास्ट द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज योर नाइट्रो एंड द प्रीफिक्स विल बी यूज्ड फॉर दिस कंपाउंड ऑल्सो, दिस फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ये हो गया. अब प्राइमरी प्रीफिक्स पे आ जाते हैं. तीन चीज कर लिया हमने, रूट वर्ड कर लिया, सेकेंडरी सफिक्स कर लिया और प्राइमरी सफिक्स कर लिया. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्सेस. प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? साइक्लो प्रीफिक्स यूज करोगे. अगर ए साइक्लिक है मतलब कोई साइकिल नहीं है तो यू विल नॉट राइट द प्राइमरी प्रीफिक्स फॉर दैट. ठीक है, जैसे मान लो देयर इज वन कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन. ठीक है, इसकी सारी की सारी बॉन्ड्स कंप्लीट करो. पहले ऐसे होंगी, ऐसे करके, है ना. अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो नॉमेनक्लेचर के लिए क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है अपने को, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 3 कार्बन की है, तो यू विल राइट द रूट वर्ड प्रॉप. देन प्राइमरी सफिक्स देखो. प्राइमरी सफिक्स टेल्स यू द नेचर ऑफ बॉन्ड्स. तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मैं एन लिख दूंगी. कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स कुछ है ही नहीं. फिर प्राइमरी प्रीफिक्स विल टेल यू वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट. ये तो साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिख देंगे यहाँ पे? साइक्लो लिख देंगे. एंड देयर आर नो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो सेकेंडरी प्रीफिक्स. इसके आगे और कुछ नहीं है. पूरा नाम कैसे जाएगा? It is going to be cyclopropane. ठीक है, my dear friends, there's one more thing that we want to talk about, that is called as condensed formula. Condensed formula. कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है? इसमें जहाँ जहाँ पे कार्बन है ना, जहाँ जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे आपने क्या है ऐसे पॉइंट्स लगा देने. जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया. एंड इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो ऐसे ऐसे करके बॉन्ड कर दो. सो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन्स जो हैं, यहाँ पे ये जो अटैच्ड है हाइड्रोजन्स, ये नहीं दिखाए जाते. सिर्फ ये जो वर्टिसेस होते हैं, दिस टेल्स यू कि यहाँ पे क्या है? एक कार्बन है. तो साइक्लोप्रोपेन इस तरीके से हो गया. लाइकवाइज अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इसका क्या मतलब है? एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है. एक सेकेंड, ऐसे था, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है. तो लाइकवाइज इधर कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन. और बाकी सब आपने क्या करना है? खुद से ही हाइड्रोजन इसमें लगा देना है. इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन्स.
है ना। सो दिस इज योर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसमें आपके सारे कार्बन हाइड्रोजन सारी बॉन्ड दिखाई जाती है। और ये जो है ये क्या है, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंपाउंड क्या है ये, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड, सो इट इज ब्यूटेन, इट इज ब्यूटेन, ठीक है। एंड द लास्ट इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो सबसे पहले लिखा जाता है। ये किस किस के लिए लिखा जाएगा, बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इट कुड बी एनी अल्काइल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप जो कम प्रायोरिटी वाले हों, सारे के सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे जाएंगे। और उनको लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। कैसे है, लेट्स जस्ट सी दिस कंपाउंड। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, ये कार्बन भी इंक्लूड करोगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लॉन्गेस्ट चेन। COH, CHO, साइनाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। ये हमेशा डेफिनेटली क्या होंगे, आपके मेन प्रिंसिपल चेन में जरूर लेके आना है इसको। Whenever you are taking COH का कार्बन इन द मेन चेन, दिस विल ऑलवेज हैव 1 नंबर। अगर इसका 1 है तो ये 2 है, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन है तो द रूट वर्ड विल बी पेंट। देन सी द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 1, 2, 3, 4, 5। पांचों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हम एन लिखेंगे। अब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, COH का सफिक्स लिखोगे। सफिक्स क्या था इसका, ओइक एसिड, तो यहाँ पे लिख दो ओइक एसिड। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। इज देयर एनी साइकिल हियर, नो। अगर साइकिल नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हियर, ये आपको जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है CH3, ये जाएगा एज प्राइमरी, एज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका नाम है मिथाइल, और ये कहाँ प्रेजेंट है, अपने 3rd कार्बन, जो प्रिंसिपल चेन का जो 3rd कार्बन है वहां पे प्रेजेंट है। सो आई विल राइट 3 मिथाइल हियर, है ना। टोटल एड्रेस देंगे कि मिथाइल एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज 3 मिथाइल। लास्ट क्या करना है, इन सबको क्लब करके फाइनल नेम देंगे। फाइनल नेम देते टाइम प्लीज कीप इन माइंड दैट 2 वॉवल्स विल नॉट कम टुगेदर। इफ वी हैव E एंड O, इस E को हटा दो और फिर पूरा नाम लिखो, 3 मिथाइल पेंट AN, और जोड़ दो इसको ओइक एसिड। क्या नाम बन गया, पेंटोनोइक एसिड, 3 मिथाइल पेंटोनोइक एसिड। एल्काइल्स कुछ नहीं होते, एल्केन होते हैं ना, जो जितने भी एल्केन होते हैं, उस एल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, रिमूव 1 हाइड्रोजन। अगर एक रिमूव कर दिया हाइड्रोजन तो उसी को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूएंट जैसे यूज होते हैं। सो अगर मान लो यू हैव C3H8, C3H8 क्या प्रोपेन है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सो C3H7 बन गया। ये जो है इसी का ही क्या बन गया, प्रोपाइल। लाइकवाइज अगर CH4 मीथेन है, CH4 मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बन गया। ये जो है क्या है, मीथाइल है। सो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया। तो ये हो गया आपके कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। दीज आर ऑल कार्बन चेन्स विच आर नॉट इन योर मेन प्रिंसिपल चेन एंड दैट्स व्हाई दे विल गो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको थोड़ा लर्न कर लो। सबसे पहले एसिड्स, कौन से एसिड है, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक, फिर एस्टर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, एल्कीन, एल्काइन, हैलोजेंस और नाइट्रो ग्रुप्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर देखेंगे 1 by 1। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। सबसे पहले क्या करना था, पिक योर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, CHO दिख रहा है मेरे को, ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये मेन चेन में आएगा ही आएगा। दिस विल बी गिवन कार्बन नंबर 1। क्यों, क्योंकि CHO भी है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हैलोजन क्लोरो ग्रुप भी है। दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, CHO ग्रुप की है। सो आई विल टेक दिस एज 1, इट शुड गेट द लोएस्ट लोकेशन पॉसिबल। दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, 3, 4 एंड 5। 5 है तो पेंट लिखो, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखोगे विच विल टेल यू द नेचर ऑफ बॉन्ड। 1, 2, 3, 4, 5 पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अपन एन लगाएंगे। देन सेकेंडरी सफिक्स विल बी गिवन फॉर योर मेन फंक्शनल ग्रुप। गोला मारो पहले, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक ये है और एक क्लोरो है, 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। CHO हैज हायर प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर दिस, इट इज एल, है ना, एल किया था एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स गया। लास्ट क्या रह गया, ओनली क्लोरो ग्रुप विल बी रिटन एज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। एंड इसके लिए क्या लिखेंगे,
4 क्लोरो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 4 क्लोरो? क्योंकि ये अपने मेन चेन के 4th कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। सो 4 क्लोरो पेंटेनल, और ई और ए में जो ई जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड आवर एंटायर नेम विल गो एज 4 क्लोरो पेंटेनल, 4 क्लोरो पेंटेनल। दैट विल बी द IUPAC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है? दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। तो क्या क्या ग्रुप्स हैं पहले वहाँ पे गोला मार लो। एक तो ये है CHO और एक ये है C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द कीटोन ग्रुप एंड दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। हमेशा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं उनके नाम लिख दो यहाँ पे। अब आपके मेन चेन में क्या है? मेन चेन में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 4 कार्बन्स आई कैन सी, तो आई विल राइट ब्यूट फॉर इट। नेक्स्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, इसको 1 देंगे। क्यों देंगे 1? एल्डिहाइड इज प्रेफर्ड ओवर कीटोन्स। सो 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया एंड 4 दिया। द लोएस्ट लोकेशन विल गो टू दैट फंक्शनल ग्रुप विच हैज हायर प्रायोरिटी। सो 1 2 3 4 किया, ब्यूट आया, चारों कार्बन के बीच में देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आई विल राइट एन फॉर इट। देन सेकेंडरी सफिक्स फॉर द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी एल्डिहाइड की है, वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो यू विल राइट 1L। यहाँ पे भी 1L करोगे मेंशन। अगर 1 नहीं दिया हुआ है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि वो 1 ही है। साइकिल नहीं है कोई भी तो साइक्लो गया। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स गिवन एज प्रीफिक्सेस। तो व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर कीटोन? इट वाज ऑक्सो। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? 3rd कार्बन पे, तो आई विल राइट 3 ऑक्सो। फिर पूरा नाम लिखो क्लब करके, 3 ऑक्सो ब्यूट। ये ई और ए साथ में नहीं आएगा, इस ई को हटा दो, ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। ठीक है। लास्ट देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी। लॉन्गेस्ट चेन में दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। देन गोला मार लो ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। 2 ये हैं, एसिड हो गया, OH हो गया और डबल बॉन्ड भी है। अब 3rd और 4th के बीच में डबल बॉन्ड है तो आई हैव टू राइट इन। और कहाँ पे है डबल बॉन्ड? उसके लिए विल मेंशन 3 इन। 3 in means that the double bond is present between 3rd and 4th carbon। लोअर नंबर लिखोगे, 3 और 4 के बीच में तो 3, 4 और 5 के बीच में तो you'll write 4 in। वैसे पेंट 3 in हो गया। देन हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑफ कोर्स योर COH ग्रुप। we'll write the suffix for this, that is oic acid। तो यहाँ पे लिख दो oic acid। ठीक है। Do we have any cycle in this? We don't, so we'll not write cyclo। बाकी देखो क्या है, सिर्फ एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्कोहल का क्या लिखेंगे हम? प्रीफिक्स लिखेंगे। द प्रीफिक्स फॉर अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी एंड वेयर इज इट प्रेजेंट ऑन योर चेन? इट्स प्रेजेंट ऑन दिस 2nd कार्बन, सो आई विल राइट 2 हाइड्रोक्सी। राइट, सो व्हाट विल बी द नेम? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन। अच्छा, ये ई और ओ में से ई हट जाएगा, एनोइक एसिड। इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 एनोइक एसिड। ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड स्टेप वाइज नेमिंग रूल। सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, देन वी विल नंबर दैट लॉन्गेस्ट चेन। उस लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग करेंगे बाय फॉलोइंग द लोएस्ट लोकेशन रूल वेयर द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन द लोएस्ट नंबर। ये हो गया। तीसरा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखोगे, एन इन आइन लिखोगे। फिर 4th सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के लिए। फिर देखोगे कि साइक्लिक है कि नहीं है। अगर साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, साइक्लो अदरवाइज उसको नहीं लिखेंगे। एंड लास्ट में जितने सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उसको लिखेंगे एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। Let's start the naming of few IUPAC compounds। ठीक है। Let's start with this first one। अब जैसा हमने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग we'll start with the nomenclature। The first thing is identify the longest chain। This is my longest chain। अब इस longest chain में क्या होगा अपने पास? 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे करते हैं तो लोकेशन वैल्यूज क्या है? पहली, सेकंड और थर्ड के बीच में आ रही है, सो इट इज 2। और ये क्या है? एक मीथाइल ग्रुप CH3 है विच इज प्रेजेंट ऑन आर 5th कार्बन, सो 2 and 5 इज द लोकेंट वैल्यू। अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं नंबरिंग, लेफ्ट साइड से करोगे तो दिस विल बी 1 2 3 4 and 5, है ना। ऐसे करोगे तो क्या होगा? अपने पास मिथाइल 2nd कार्बन पे आ रहा है और 4 और 5 के बीच में से क्या हो रहा है?
एल्कीन कहाँ आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो आई कैन राइट 2 and 4 फॉर इट, है ना। सो आपने जब भी इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना, सारी लोकेशन इस तरीके से लिख दो, सारे लोकेंट वैल्यूज ऐसे लिख दो। 2 और 5 और 2 और 4 में से लोएस्ट नंबर कौन सा है, 2 and 4 वाला है। सो दैट मीन्स अपन ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि वो लोएस्ट लोकेशन ग्रुप है। दिस 2 4 इज करेक्ट, दिस 2 4 इज करेक्ट, तो हम ये 2 4 वाला वैल्यू जो है वो यूज करेंगे। सो दैट टेल्स यू कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब आ जाओ, 5 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है, देयर आर 6 कार्बन्स, सो स्टार्ट राइटिंग द रूट वर्ड दैट इज हेक्स। देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है 4 और 5 के बीच में है, सो यू विल राइट 4ene फॉर इट। And do we have any functional group here? No, so there will be no secondary suffix. There is no cyclo group also. Directly क्या हो गया, सिर्फ methyl group है. The methyl group is going to go as your secondary prefix and it will be present on your second carbon. So it is 2-methyl. 2-methyl. Overall नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl hex 4-ene. Hex 4-ene. ये हो जाएगा आपका पूरा nomenclature इसका। Next देखते हैं, let's see another one. Longest is this value, I mean this chain. If this is the longest chain, अगर मैं राइट साइड से करती हूँ तो आई कैन सी क्लोरो ग्रुप को 3 मिल रहा है, इस साइड से करेंगे तो 1 2, सेकेंड भी आ गया क्लोरो, 3 4 and 5. Again since it is 5, I will write pent. There is no double bond or triple bond, अपन एन लगा देंगे and you have 2 क्लोरो दिस टाइम। सो सेकेंड पे और थर्ड पे दोनों पे प्रेजेंट है। आपको इस केस में व्हेन यू हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, व्हेन यू हैव वन फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन 2 और 3 पोजिशंस, तो अगर मान लो यहाँ पे 2 बार क्लोरो है तो उसके लिए हम डाई यूज करेंगे, अगर 3 बार क्लोरो होता तो हम उसके लिए ट्राई यूज करेंगे, अगर 4 होता तो हम टेट्रा यूज करेंगे, 5 होता है तो हम पेंटा यूज करते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू हैव वन सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बट अ लॉट ऑफ टाइम्स, देन यू राइट दीज बाय डाई ट्राई, ठीक है। सो यहाँ पे 2 क्लोरो है ना, दे आर प्रेजेंट ऑन सेकेंड एंड थर्ड, आई विल राइट डाई क्लोरो फॉर इट। पूरा नाम कैसे जाएगा, 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन, 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन, ठीक है, दैट विल बी योर नेम। समझ में आया 2 और 3 क्या है, मतलब ये दोनों की पोजीशन है, दोनों के दोनों क्लोरो ग्रुप जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में मैंने क्या बताया, इफ देयर इज अ COH ग्रुप, आंख बंद करके इसको 1 दे देना, कोई और टेक्निक करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज हाईएस्ट प्रायोरिटी इज COH एंड दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर दैट इज 1। ऐसा करते हो तो इसको गोला मारो, ये मिथाइल ग्रुप है, नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 3-methyl, 4 कार्बन्स आर देयर इन द प्रिंसिपल चेन, सो यू विल राइट ब्यूट, देन चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, सो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, करेक्ट, 3 कार्बन हैं, तो चाहे तो ये प्रिंसिपल चेंज जाएगी या ये प्रिंसिपल चेंज आ सकती है ना, आप पांचों को एक साथ तो नहीं कर सकते हो एक चेन में, है ना। सो यू हैव अ चॉइस टू मेक, आइदर यू कैन टेक दिस एज द प्रिंसिपल चेन एंड दिस विल गो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और यू कैन टेक दिस एज द प्रिंसिपल चेन देन दिस विल गो एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या करना है इसमें, इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें भी ज़्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें भी ज़्यादा मिलेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है एंड यू हैव ओनली कार्बन चेन्स, यू विल टेक दैट एज द प्रिंसिपल चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रिंसिपल चेन, ठीक है। यहाँ से इसका अटैचमेंट है, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 है तो वी विल राइट प्रॉप फॉर इट। यहाँ पे साइक्लिक भी है तो आई विल राइट साइक्लो, प्लस तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सो दैट विल बी एन। एंड ये क्या हो गया, ये 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन का ईथेन होता है, एक हाइड्रोजन उठा दो, दिस इज योर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। एंड कहाँ प्रेजेंट है ये, इस फर्स्ट कार्बन पे, तो इट इज 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिस कैन गो एज द प्रिंसिपल चेन,
और दिस कैन गो एज अ प्रिंसिपल चेन। दोनों में से ज़्यादा कौन दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? साइक्लिक वाले में 4 कार्बन दिख रहे हैं ना, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर मेन प्रिंसिपल चेन। नाउ इफ आई डू दैट, नंबरिंग कैसे होएगी? इसको 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, क्योंकि साइक्लिक में तो वी हैव अ चॉइस ना, वी कैन गिव नंबर 1 टू दैट कार्बन जहाँ से अपना ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा है। तो दिस विल गो एज 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। सो दिस विल बी 1 प्रोपाइल। दिस इज अ साइक्लिक चेन, सो साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इस चेन में? 4, तो ब्यूटेन, क्योंकि चारों के चारों कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट देखो, अब भाई ये क्या आ गया? यहाँ पे अगर इसको लेते हो प्रिंसिपल चेन तो यहाँ पे 3 कार्बन्स हैं, और अगर इसको लेते हो प्रिंसिपल चेन देन दिस ऑल्सो हैज 3 कार्बन्स। अब भाई इस केस में क्या करेंगे? जब आपके पास साइक्लिक में भी और जो दूसरी एसाइक्लिक चेन है, जो ब्रांच चेन है, उसमें भी कार्बन एटम सेम है। सो व्हेन यू हैव द नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम एंड यू हैव अ चॉइस टू मेक कि आपको प्रिंसिपल चेन किसको लेना है, आप प्रिंसिपल चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। I repeat, if the number of carbon atoms are the same, when there is no functional group present, सारे सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स हैं, हम प्रायोरिटी देंगे साइक्लिक वाले को एज द प्रिंसिपल चेन। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा? दिस विल बी 1 प्रोपाइल, ये प्रोपाइल चेन है ना, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आ गया थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। चाहे तो तुम इसको लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो, है ना, इसको लॉन्गेस्ट चेन लिया तो इसमें 3 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ इनकॉर्पोरेट। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है एक कार्बन का ये जो COH है, इसको आपने मेन फंक्शनल ग्रुप लिया। सो इन दिस केस व्हेनेवर देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, आप उसको प्रायोरिटी में डालोगे। सो व्हेनेवर यू हैव अ फंक्शनल ग्रुप, उसको आप प्रिंसिपल चेन में जरूर डालोगे देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर उसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो दिस विल बी योर मेन चेन। एक ही कार्बन है मेन चेन में, सो यू विल राइट मेथ फॉर इट। एक ही कार्बन के बीच में कोई डबल ट्रिपल का केस ही नहीं है, तो हम एन लिखेंगे, और क्योंकि एसिड है तो आप क्या लिखोगे? ओइक एसिड लिखोगे। सो दैट्स गोइंग टू गो एज ओइक एसिड। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? दिस विल गो एज योर क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे होगा? ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये प्रेजेंट होगा, इसका नाम क्या होगा? वैसे जनरली देखें तो इसको हम साइक्लोप्रोपीन बोल सकते हैं, साइक्लोप्रोपीन बोल सकते हैं। सो एक चीज़ याद रखनी है गाइस, मैं ये सब एक बार हटा देती हूँ। देखो ध्यान से देखना, जो COH ग्रुप है, दिस इज योर मेन कार्बन। इस मेन कार्बन से जब भी कोई अटैचमेंट होती है, दिस कार्बन विल ऑलवेज गेट नंबर 1 कार्बन, फिर ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। सो अगर मेरे को इसका नाम लिखना है, इस चेन का नाम, सो आई विल हैव टू राइट दिस एज साइक्लो, है ना, साइक्लो होगा, और आगे क्या होगा? साइक्लो प्रॉप, बिकॉज देयर आर 3 कार्बन एंड सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यू विल राइट 2-ene, है ना। सो द होल नेम गोज एज साइक्लोप्रॉप 2-ene। इसको अब अल्काइल फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रॉप 2-enyl, है ना, दैट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। तो हमेशा एज एन अल्काइल लिखते हैं, पहले आप इसको अल्केन एल्कीन जो भी है वो नाम लिख लो, और इफ दैट हैज टू गो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जब उसमें YL लगा दो लास्ट में, तो नाम क्या हो जाएगा पूरा? It is present on this first carbon, so you will write 1, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, इसके लिए आप क्या लिखोगे? 1 साइक्लोप्रॉप 2-enyl meth plus ane plus oic acid. Let's see the full name now. It will be 1, then cycloprop 2-enyl methanoic acid. Methanoic acid. I hope you understood why we have written this in commas, because ये complex substituent है। complex substituent क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, तो complex substituents को ऐसे करते हैं। 1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये complex substituent इस कार्बन के फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में इसको कार्बन नंबर 1 दोगे, 2 and 3, गोला मार लो, ये है एज क्लोरो, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप, है ना। हाउ विल यू डू द नॉमेनक्लेचर? 3 कार्बन है तो वी विल राइट प्रॉप फॉर इट। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे?
एन लिखोगे। अच्छा एक चीज, जो ये C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आप बोलोगे नहीं मैम यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो आइन आना चाहिए। नो, वी विल सी ओनली कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे। वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस C ट्रिपल बॉन्ड N, उसको तो हम ऑलरेडी एज अ फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं, उसका तो अलग ही नाम है नाइट्राइल करके। नाउ CN इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी हियर, अपन इसको नाइट्राइल दे देंगे, ठीक है। और इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे एज प्रीफिक्सेस। अब मिथाइल भी है और क्लोरो भी है, दोनों को एज अ प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स में एक ही रूल है बच्चों, दैट इज योर अल्फाबेटिकल रूल। M और C में से देखो पहले कौन सा आता है, क्लोरो आता है पहले, तो लिख दो 2 क्लोरो कॉमा 2 मिथाइल। क्या मतलब है इसका कि दोनों के दोनों ही सेकेंड कार्बन पे है। आर मिथाइल एंड क्लोरो बोथ आर ऑन सेकेंड कार्बन, सो 2 क्लोरो कॉमा 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। क्या लिखेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई, दिस विल गिव 1 2 3 4 5 एंड 6 है तो हेक्स लिखोगे। 6 के 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो हेक्स प्लस एन। एंड एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, क्या है, कीटोन ग्रुप है। एल्डिहाइड विल बी प्रेफर्ड ओवर कीटोन फ्रॉम द प्रायोरिटी लिस्ट एंड दैट्स व्हाई उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। और ये जाएगा मेरा 5 ऑक्सो, क्या जाएगा 5 ऑक्सो। तो पूरा नाम कैसे हो गया, 5 ऑक्सो हेक्सेनल, 5 ऑक्सो हेक्सेनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन जाएगी, है ना, दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। नो, दिस विल नॉट बी द लॉन्गेस्ट चेन। देखो दूसरा देखो, विच इज द अदर ऑप्शन, दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है इस बार, है ना, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, सो हेक्स लिखेंगे। एल्डिहाइड है, 6 के 6 कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो हेक्सेनल लिख दो इसको, ये पूरा हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंड दिस, these two are the substituents, these are methyl groups which are present on your 4th carbon and 5th carbon, so 4 and 5 लिखा। और क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 4 और 5 क्या होगी, इनकी लोकेशन होगी अलग अलग, एक 4th कार्बन पे एक 5th कार्बन पे है। 4 5 डाइमिथाइल हेक्सेनल, 4 5 डाइमिथाइल हेक्सेनल, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रैप भी होते हैं, ठीक है। ट्रैप कैसे होते हैं, आप जो सीधी वाली है वो 5 कार्बन वाली पकड़ लेते हैं और बाकी का प्रोपाइल लिख देते हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट, आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करना है। चलो नाउ सी दिस वन, थोड़ा डिफरेंट है ये, है ना, CONH2 ग्रुप, वेरी गुड। ये CONH2 ग्रुप क्या है, देखो यहाँ पे अमाइड है ना, ये एसिड अमाइड ग्रुप, और ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। सो दीज आर द 2 फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी हैव। अब इसको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा एंड 4 मिलेगा। 4 मिला तो ब्यूट हो गया, है ना, एन हो गया क्योंकि चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एंड देन अमाइड और नाइट्रो में से नाइट्रो को तो लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है, अमाइड क्या है, हायर प्रायोरिटी का है, उसका सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स इज अमाइड फॉर दिस, अमाइड ही लिखते हैं। और दूसरा क्या हो गया, नाइट्रो विच इज प्रेजेंट ऑन आवर 3rd कार्बन, सो आई राइट 3 नाइट्रो ब्यूटेनमाइड। क्या लिखेंगे, ब्यूटेनमाइड। अगेन ई एंड ए कैन नॉट कम टुगेदर, इस ई को हटाओ, नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड, राइट गाइस। नेक्स्ट देखो, टेक दिस एज द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये होएगी इस बार, है ना। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन होएगी तो 1 2 3 4, एक ये पॉसिबल है। और अगर उससे करते तो हैलोजन को 2 मिलेगा और अमीन NH2 जो है उसको 3 मिलेगा। अमीन इज प्रेफर्ड ओवर ब्रोमो ग्रुप, दैट्स व्हाई अमीन शुड गेट द लोअर नंबर, तो मेरी ये वाली नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 तो ब्यूट हो गया। अगर ब्यूट हो गया तो एन भी हो गया बिकॉज चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर आ गया अपना अमीन ग्रुप और ब्रोमो, इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, अमीन होगा, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, suffix लिखेंगे as the amine which is present on our 2nd carbon, so I will write 2 amine
बताना भी तो पड़ेगा कि आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, वो सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है यहाँ पे, इस सेकंड कार्बन से। रह गया क्या अपने पास, प्रीफिक्स ब्रोमो विच इज प्रेजेंट ऑन योर थर्ड कार्बन। सो यूल राइट 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 अमीन। अब E एंड A कैनॉट कम टुगेदर अगेन, E हटा दो, नाम क्या हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटैन 2 अमीन, ब्यूटैन 2 अमीन। क्लियर? देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। यहाँ अगर मैं लेती हूँ तो इसको 4 कार्बन मिलेंगे, और अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन होंगे। इधर मेरे पास कीटोन ग्रुप है, इधर मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बड़ा चैलेंजिंग सा हो गया। अब मेन चेन कौन सी जाएगी, आपने जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, पिक दैट एज द प्रिंसिपल चेन विच हैज आर मोर प्रायोरिटी ग्रुप वाला, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है उससे रिलेटेड हम मेन चेन लेंगे। फिर वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली चीज़ नहीं चलेगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सब चलता है जब कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो दिस विल बी योर मेन चेन, CHO हैज़ टू बी देयर इन योर मेन चेन। CHO में से इस 1 को, 2 को और 3 को इस तरीके से दिखाओगे। सो 1, 2 एंड 3, द नेम फॉर दिस विल बी, 3 कार्बन है पेंट, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एनाल हो गया रिलेटेड टू दिस। नाउ लेट्स सी द अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से इसमें से, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी पूरा एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी है। सो इस केस में क्या करना आपने, जहाँ से अटैचमेंट है ना, इधर से अटैचमेंट है, ये पूरा क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया, एंड दिस विल बी गिवन एज नंबर 1। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जहाँ से भी अटैचमेंट होगा एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, उस कॉम्प्लेक्स ग्रुप के उसको आप नंबर 1 दोगे। फिर देखो, इसको 2, इसको 3, इसको 4 लिखेंगे, है ना। सो इसके लिए तो प्रीफिक्स इज वेरी क्लियर, इट्स मिथाइल। व्हाट अबाउट दिस वन, आप कीटोन है ये, तो ये प्रीफिक्स जैसे जाएगा पूरा, तो कीटोन का भी प्रीफिक्स यूज करो। दिस कैन बी सेड एज 3-ऑक्सो साइक्लोब्यूटेन बोल सकते हैं इसको। इस पूरे को क्या मैं 3-ऑक्सो साइक्लोब्यूटेन बोल सकती हूँ, पहले वो लिखने की ट्राई करो। देन राइट इट एज एन अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप जैसे लिखोगे तो साइक्लोब्यूटेन के जगह पे बस क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। सो द एंटायर नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज 3-ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल। तो 3-ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल है और मिथाइल है, 2 प्रीफिक्सेस हैं। पहले कौन सा लिखोगे, गो बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। M और O में से कौन सा पहले आता है, M आता है, तो M इज प्रेजेंट ऑन दिस सेकेंड कार्बन, सो राइट 2 मिथाइल। और ये क्या जाएगा, दिस विल बी 3-ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इस थर्ड कार्बन से प्रेजेंट है ना। सो फर्स्ट आई राइट 3 एंड देन अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। 3 कॉमा स्टार्ट्स 3-ऑक्सो साइक्लोब्यूटाइल propanol. That will be your entire name. Now most of you might not understand why I have written 3,3-ऑक्सोसाइक्लोब्यूटाइल। यहाँ पे ये 3-ऑक्सो का मतलब है ये थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है अपना कीटोन ग्रुप। दिस 3 डिनोट्स कि ये पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, दिस इज प्रेजेंट ऑन आवर मेन चेन का थर्ड कार्बन। इस थर्ड कार्बन से अटैच्ड है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज 3,3-ऑक्सोसाइक्लोब्यूटाइल दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इस केस में तो कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी योर प्रिंसिपल चेन। इफ दिस इज द प्रिंसिपल चेन, क्या करेंगे हम, OH और अल्काइल ग्रुप में से OH इज गिवन एज द प्रायोरिटी, है ना, किया था यहाँ पे। देखो OH हैज हाई प्रायोरिटी देन योर एल्केन्स, अल्काइन्स एंड अल्काइल्स, ठीक है। सो दैट्स वाई हम उसको देंगे, दिस शुड गेट 1, देन दिस विल बी 2, 3, 4 एंड 5। 5 है तो क्या लिखोगे, इफ इट इज 5 तो यूल राइट साइक्लो, एंड 5 के लिए यूल राइट पेंट। प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड देखो इन 5 कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, क्या है, एक डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में है और दूसरा डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है, तो लोअर नंबर यूज करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 1,3। Why 1,3? Because there are 2 positions on which your double bond is. So 1,3 2 हैं तो डाई लिख दो, और क्या है, ईन है तो डाई क्या हो गया, डाई ईन। प्लस
हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दोनों में से अल्कोहल है, वो कैसे जाएगा, एज अ सफिक्स जाएगा, दैट विल बी योर ऑल। फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट ऑल तो 1 ऑल लिख दो, और लास्ट में ये मिथाइल ग्रुप, that will go as the primary secondary prefix, so this will be 2-methyl, this will be 2-methyl, and what will be the entire name, this E and O will not go together, इस E को हटाओ, पूरा नाम जाएगा 2-methyl cyclopent 1,3-dienol, 1,3-dienol. You will say ma'am what happened to this 1-ol? अगर हम 1 नहीं भी लिखते तो भी इसका मतलब 1 ही होता है. So if it is let's say 2-ol और 3-ol कहीं और प्रेजेंट होता तो डेफिनेटली बताना है. अगर 1-ol लिखा हुआ है तो 1 हटा भी दो तो भी इट इज द सेम. ठीक है, नेक्स्ट ये लॉन्गेस्ट चेन होगी मेरी. लॉन्गेस्ट चेन में इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जा रहे हैं. सो सेकंड और थर्ड के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है और 4 और 5 के बीच में एक क्या है, 4 लिख दो तो ये डबल बॉन्ड है. 2 एंड 4 हो गया लुकेंट जो ग्रुप है. और इधर से लिखते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे करते हो तो सेकंड कार्बन पे भी है डबल बॉन्ड और 4 और 5 के बीच में भी है. तो दोनों ही केस में 2 एंड 4 आ रहा है. दैट मीन्स कहीं से भी कर दो. नहीं, आपने देखा हो तो डबल बॉन्ड जो है, देखो यहाँ पे दिखाया था, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर अ ट्रिपल बॉन्ड. सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जो है उसको लोएस्ट लोकेशन देंगे. दैट मीन्स मेरा ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो क्या है, नहीं होगा. इट इज गोइंग टू बी दिस वन, जहाँ पे अपना एल्कीन शुड गेट द लोअर नंबर. तो हम लेफ्ट साइड से करेंगे स्टार्ट. 6 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स होगा. नाउ आर देयर एनी डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स? यस देयर इज. क्या क्या है, एक तो 2 और 3 के बीच में है तो यू विल राइट 2 इन, एंड यू ऑल्सो हैव बिटवीन 4 एंड 5 एक आइन भी है तो 4 आइन भी होगा. ये समझ में आया. सो वेन एवर यू हैव अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड, दोनों ही प्राइमरी सफिक्स लिखे जाएंगे विद देयर लोकेशंस. ठीक है. सो नेम क्या हो जाएगा, दिस ई एंड, हाँ आ सकता है ना. चलो तो क्या आएगा ये, हेक्स 2 इन 4 आइन. ओके चलो तो ये हटा दो. हाँ N4 आइन, दिस विल बी द नेम. यहाँ पे देखो, will this go as a principal chain or this go as the principal chain? Of course this one will go as the principal chain since it has your functional group. क्योंकि इसमें functional group है, इसको हम main chain में, principal chain में इसको लेंगे. This undoubtedly is a chain terminating group. मैंने क्या बताया, जब भी कोई chain terminating group होगा तो क्या होगा, उसको नंबर 1 देंगे. तो 1 2 3 एंड 4 ऐसा किया तो ये अपना एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना. ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है, इसको आपने मेन चेन लिया अगर तो इसके अलावा जो भी है सब्स्टिट्यूएंट है, सो दैट इज क्लोरो. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द नेम. इफ इट इज 4 देन आई विल राइट ब्यूट. चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे. हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप CN है तो द सफिक्स फॉर दैट इज नाइट्राइल, तो ये आ गया नाइट्राइल. अब ये जाएगा प्रीफिक्स एज क्लोरो. व्हाट अबाउट दिस वन, अगेन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप. कॉम्प्लेक्स ग्रुप यहाँ से कट रहा है, इसको 1 देंगे. 2 3 4 एंड 5. इसका पूरा नाम लिखने की पहले ट्राई किया करो. पूरा नाम होगा तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी. वाई नॉट ऑल, क्योंकि ये तो सब एज अ प्रीफिक्स लिखना है. प्रीफिक्स के टाइम पे जो भी फंक्शनल ग्रुप उस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे आपने सबके लिए प्रीफिक्स करके ही पहले नाम बनाना है. 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, इसका नाम ये हो सकता है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन. सो दैट विल गो एज 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो, पेंटेन की जगह क्या होगा, अल्काइल, दैट इज पेंटाइल, दैट विल बी पेंटाइल. सो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटाइल. 2 है मेरे पास, एक क्लोरो C से है और एक H है हाइड्रोक्सी से, H से स्टार्ट हो रहा है, पहले क्लोरो वाला जाएगा. सो इट विल बी 3 क्लोरो सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन द थर्ड कार्बन. एंड ये पूरा कहाँ प्रेजेंट है, ये 4th कार्बन पे प्रेजेंट है. सो 4 कॉमा स्टार्ट्स देन 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटाइल, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटाइल. और ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल. क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 कॉमा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटाइल, आगे ब्यूटेन नाइट्राइल. तो ये हो जाएगा इतना बड़ा नाम. ठीक है भाई.
ओके, सो आई थिंक काफ़ी नॉमेनक्लेचर्स कर लिए हैं. अब थोड़े से ये कंपाउंड्स देखते हैं जिनको बेंजीन कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, अपनी नॉर्मल जो बेंजीन होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ऑल्टरनेटिंग ऐसे डबल बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिटन एज गोल, जिसका मतलब क्या है, ये सारी पाई बॉन्ड्स जो हैं, डबल बॉन्ड्स जो हैं, क्या है, पूरे के पूरे ऑल ओवर 6 कार्बन्स पे. ठीक है, जब भी ऐसा बेंजीन होगा और ऊपर COH लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोलेंगे. क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड. अगर बेंजीन के ऊपर SO3H है तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अगर इस बेंजीन के ऊपर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा होगा देन दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज टोलुइन. अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ऐसे लिखा होता है तो इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड. क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड. इसको क्या बोलते हैं अपने को, दिस इज नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बताऊँ तो ये, इसको मेन चेन लेंगे, इसको मेन चेन लेंगे तो ये कार्बन एटम्स 2 हो गए, 1 and 2 है ना. तो दैट गोज एज एथेनोन है ना. और ये पूरा जो अपना बेंजीन है उसको फिनाइल लिखते हैं. सो दिस इज 1 फिनाइल एथेनोन, दिस इज 1 फिनाइल एथेनोन. अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल. अगर ये लिखा होता है तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन. ये तो सिंपल ही है, क्लोरोबेंजीन. ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है सो इट इज IUPAC रिकॉग्नाइज, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन. इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन. इसको बोलते हैं, ये क्या एसिड क्लोराइड ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड. एंड व्हेन यू हैव एसिड अमाइड ग्रुप CONH2 अगर प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड. क्या बोलते हैं इसको, बेंजामाइड. ठीक है, ओके. सो दिस विल बी योर मेन कंपाउंड. इस मेन कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होता है द वे यू राइट नॉमेनक्लेचर्स फॉर बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स. तो जो भी मेरी मेन चेन होएगी, अब OH और Cl में से OH मेन ग्रुप जाएगा तो उसके साथ पूरा जो बेंजीन है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं. तो दिस विल गो एज नंबर 1 कार्बन, दिस विल गो एज सेकेंड कार्बन. सो आई विल राइट दिस एज 2-क्लोरोफिनॉल. लाइकवाइज CH और CH3 में से CHO मेन है तो ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड. तो आई विल राइट बेंजाल्डिहाइड हियर, बेंजाल्डिहाइड. और इस कार्बन को जिस पे बेंजाल्डिहाइड है इसको 1 देंगे, 2 देंगे और ये 3 देंगे. सो दिस विल बी 3-मिथाइल बेंजाल्डिहाइड. ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे तो नो डाउट ये मेन चेन होगी. अगर ये मेन चेन होगी तो ये IUPAC रिकॉग्नाइज नाम क्या है इसका, बेंजोइक एसिड. और इसको 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे एंड 4 देंगे. इसको लिखते हैं ब्रोमो और इसको लिखते हैं नाइट्रो. ब्रोमो और नाइट्रो दोनों ही प्रीफिक्स जैसे जाएंगे, ब्रोमो पहले लिखेंगे बिकॉज इट कम्स अल्फाबेटिकली पहले. सो दिस विल बी 3 ब्रोमो, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड. व्हाट अबाउट दिस वन, इस केस में बेंजीन जो है वो अपना मेन चेन नहीं हो सकता. क्या होगा, ये मेन चेन होगा क्योंकि इसमें COH है. इसको अनडाउटेडली 1 कार्बन देंगे, 2 and 3. रह गया क्या, एक ये रह गया सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और बेंजीन रह गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट. बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज फिनाइल. क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल. तो 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया है ना. इतना तो हो ही गया. मिथाइल और फिनाइल में से पहले कौन सा आता है, M आता है ना पहले. सो दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन. सो आई विल राइट 2-मिथाइल. और ये फिनाइल कहाँ प्रेजेंट है, इस 3rd कार्बन पे. सो 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें भी ये अपना मेन होगा. सो दैट्स गोइंग टू बी बेंजाल्डिहाइड, दैट्स गोइंग टू बी बेंजाल्डिहाइड. और 1, 2, 3 and 4 कर दोगे, दिस इज गोइंग टू गो एज ब्रोमो. और ये 2 कार्बन का है, 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, इथाइल. तो पहले कौन सा जाएगा, ब्रोमो जाएगा. सो 4 ब्रोमो, 2 इथाइल बेंजाल्डिहाइड. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये कंडेंस फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है. मेन चेन कौन सी होगी, जिसमें अपना एसिड है तो ये होगी अपनी मेन चेन है ना. मेन चेन में ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो बच्चों पेंटेनोइक नहीं लिखोगे, 4 और 5 भी तो है ना, पेंट प्लस 4 इन प्लस ओइक एसिड, दैट विल बी योर मेन नेम है ना. नाउ दिस विल गो एज ब्रोमो
और ये क्या है पूरा का पूरा, ये 5वें कार्बन पे पूरा प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बताया था, अगेन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, 3 दोगे, सो दिस विल बी रिटन एज 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल फिनाइल, 2 मिथाइल फिनाइल, एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन योर 5th कार्बन। सो नेम क्या हो जाएगा, एक M है और एक B है, तो ब्रोमो पहले जाएगा, so this is going to be 3 bromo again, 3 bromo comma 5 bracket starts 2 methyl phenyl, 2 methyl phenyl, and what about this E and O, E हट जाएगा, pent 4 enoic acid, क्या होगा, pent 4, इसको पूरे को ऐसे लिख देते हैं साथ में, pent, ये प्लस नहीं करके आ जाना, प्लस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पेंट 4 एनोइक एसिड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर आई थिंक टुडेज वीडियो। क्या क्या किया हमने इसमें, पूरे ओवरऑल वीडियो में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखा है। रीकैप इज़ वेरी सिंपल, रूट वर्ड लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे, और जो पहले लिखता हूँ प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स के लिए अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो होगा, सफिक्स लिखने के लिए प्रायोरिटी लिस्ट जो हुई है वो देखनी है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसके लिए हम सफिक्स लिखेंगे। दैट इज़ योर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, है ना। What you have to do from your side is please learn the priority order list. The functional group priority order is very very important, and practice at least 50 questions. This is the cheat sheet that I have forwarded in the Telegram channel also. So you can see this cheat sheet. आप अपने उसके लिए बार बार रिविजन के लिए देख सकते हो, है ना। So that's it for today's video. I hope you really liked it. If you liked it, please give it a thumbs up and also subscribe to my channel, because we are going to see other mechanisms and other organic reactions in the next class. So I'll see you there. Stay tuned.